आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न 3 का पहला देखने वाले हैं। इस प्रश्न में gx मतलब कि भाजक का मान दिया हुआ है x धन 1, बहुपद अर्थात भाज्य का मान दिया हुआ है x की घात 2 धन ax धन 2। अब चूंकि प्रश्न में कहा जा रहा है चूंकि gx px का गुणनखंड है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको दिया है करके भी। तो प्रश्न में क्या दिया देखो यहाँ पे कि gx px का गुणनखंड है। चूंकि यहाँ पर जो gx का मान है, gx का मान क्या दिया देखो x धन 1 बराबर 0 लेने पर इसको शून्य के बराबर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे एक को, पक्षांतर का सामान्य अर्थ होता है बाएं से दाएं तरफ लिखना। तो जब इसको बाएं से दाएं तरफ लिखेंगे तो धन 1 है वो चेंज हो जाएगा ऋण 1 में। ठीक है, अब प्राप्त मान को समीकरण में हम पुट करेंगे, समीकरण में रखेंगे। तो प्राप्त मान को px में मतलब बहुपद में रखने पर px मतलब बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो चलिए मान को रखें, देखिए कितना आएगा जब मान को यहाँ पर रखा जाएगा तो। सो रखिए यहाँ पर px, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ x का वर्ग धन ax धन 2। यहाँ पर x का जगह पे क्या रखेंगे हम ऋण 1। तो x का मान रखिए चलिए ऋण 1 करके, यहाँ भी ऋण 1 का वर्ग आ जाएगा धन मतलब ऋण 1 का घात 2 आएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा धन 2। तो इसके बराबर हम लोग 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि gx px का गुणनखंड है। ये प्रश्न में है ना, gx px का गुणनखंड है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, फिर मान को पुट करेंगे, रख देंगे। ठीक है, अब क्या आएगा जब हमने यहाँ पे मान को रखा तो -1 की घात 2। तो जब घात सम होता है तो वे धन में चेंज हो जाता है। ये आपका आ जाएगा ऋण 1 और धन 2 बराबर 0। तो ये आपका आएगा देखो यहाँ पे ध्यान से 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ऋण a धन 3 बराबर 0। और जब इसको हम लोग आगे हल करें तब की स्थिति में क्या आएगा देखिए, तो क्या आया था ऋण a धन 3 बराबर 0। ठीक, और इसको आगे हल करेंगे हम तो पक्षांतर कर देंगे 3 को, तो आ जाएगा ऋण 3 और ये आपस में कट गया तो a का मान आ गया 3। ये आपका आएगा उत्तर। ठीक है, तो ध्यान से 2 बार 3 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब इसमें हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो हल कैसे करना है, यहाँ पे माना कि जो gx है x धन 2 बराबर 0 शून्य के बराबर लेने पर, तो जब पक्षांतर करेंगे हम यहाँ पर तब की स्थिति में क्या आएगा, पक्षांतर का अर्थ होता है बाएं से दाएं तरफ पदों को लिखना। तो धन 2 है, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो धन से क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा माइनस में ऋण 2। ठीक, तो ये माइनस करके आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण 2 करके आया। अब x के मान को, x का यह जो मान प्राप्त हुआ उसे हम px में रखेंगे। x के प्राप्त मान को px में रखने पर, तो चलिए px में मान को रखें, देखिए कितना आएगा px की जगह पे ऋण 2 फिर 2, देखते जाइए से यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे हम ऋण 2 का वर्ग फिर धन 6, x की जगह पे क्या रखेंगे हम ऋण 2 करके फिर धन a बराबर 0। तो मैंने यहाँ पे मान को पुट किया, x की जगह पे हमने रखा, देखो ध्यान से मान को x की जगह पे हमने रखा, a की जगह पे हमने रखा और बराबर कर दिया 0 के। ठीक, और जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऋण देखो ऋण की घात सम है तो ये तो धन हो जाता है, तो ये धन करके आएगा। और 2 को 2 बार लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणा 2 मतलब कि 4 धन और ऋण का गुणा, यहाँ पे ऋण आएगा 6 दूनी 12 धन a बराबर 0। तो देखते जाइए 4 दूनी 8 ऋण 12
धन a इक्वल 0। और जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तब की स्थिति में देख लीजिए, तो चूंकि यहाँ पे कम में ज़्यादा घट रहा है, 8 में 12 घटेगा, तो जब 8 में 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा, ऋण 4 करके आ जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा पक्षांतर करने पर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब पक्षांतर करें मतलब बाएं से दाएं तरफ लिखें तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो ऋण से क्या हो जाएगा, यह धन 4 हो जाएगा। और ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, कुछ ऐसा। तो बहुत ही सामान्य सा चीज़ है, आप आसानी से सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक, तो ध्यान से अब प्रश्न 4 को देखिएगा। प्रश्न 4 में क्या कहा जा रहा है कि जब किसी बहुपद को f(x) को x की घात 2 ऋण 9 से भाग दिया जाता है तब 3x धन 2 शेषफल बचता है। अब इसी बहुपद को यदि x ऋण 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस प्रश्न में क्या है, यहाँ पे जब हम f(x) को x वर्ग ऋण 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 3x धन 2 बचता है। पहली चीज को यहाँ पे लिखते हैं कॉपी में, जब बहुपद f(x) को x वर्ग ऋण 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, देखिए 3x धन 2 बचा। तो यहाँ पे जो भागफल बचेगा वह आगे जाके बहुपद के जैसा कार्य करेगा। तो प्राप्त शेषफल 3x धन 2 भाजक x ऋण 3 के लिए बहुपद के जैसा कार्य करेगा, बहुपद के जैसा कार्य करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x ऋण 3 को तो हमने भाजक माना और 3x धन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x धन 2 ये भाज्य होगा जी, सॉरी ऐसा सही लिखा गया था, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको प्राप्त शेषफल 3x धन 2 x ऋण 3 के लिए बहुपद के जैसा कार्य करेगा। ठीक है, भाजक ही है, ये सही है, ओके। तो चलिए मान को रखें, हम पुट करें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए gx मतलब भाजक, भाजक क्या है, x ऋण 3, px बहुपद क्या आ गया, 3x धन 2। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर बार gx मतलब x ऋण 3 को 0 के बराबर लेने पर 0 लेंगे, तो 0 लेने पर तो जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण से किस में चेंज हो जाएगा, यह धन 3 हो जाएगा। अब प्राप्त मान को इस px वाले मान में पुट करेंगे तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 3 को px में रखने पर, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हो गया उसको हम कहाँ पर रखेंगे, px में। तो चलिए px का मान एक बार लिख दीजिए, कितना है इसमें, 3x धन 2। तो x की जगह पे 3 हम रखेंगे, तो 3 गुणा 3 धन 2, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 धन 2, 9 2 11, और ये आपका आएगा उत्तर। ठीक, इसी के जैसे आपका 5वां सवाल भी है, देखिए ध्यान से 5वां को कैसे हल होगा ये देखिए अच्छे से। जब किसी बहुपद f(x) को x वर्ग ऋण 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 3 बचता है। अब यदि इसी को x धन 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर ये जो शेषफल है ना, वो किसका जैसा कार्य करेगा, बहुपद के जैसे। तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम, जब बहुपद को, ध्यान से देखिए, जब बहुपद f(x) को x वर्ग ऋण 16 से भाग देते हैं, से भाग देने पर
जो शेष फल है 5x धन 3, ये जो शेष फल प्राप्त हो रहा है वह 5x धन 3 भाजक x धन 4 के लिए, x धन 4 के लिए बहुपद के जैसा कार्य करेगा, बहुपद बनेगा, बहुपद बनेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भाजक क्या है देखो, x धन 4, और इसमें बहुपद क्या है 5x धन 3। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं gx मतलब x धन 4 को शून्य के बराबर लेते हैं, शून्य के बराबर लेने पर तो जब पक्षांतर करेंगे तो धन से किस में हो जाएगा, ये ऋण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो मान प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ पे, जो मान प्राप्त होगा उस मान को समीकरण मतलब px में हम रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दूंगा उसको, प्राप्त मान को px में रखने पर। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2 भी अब समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रखें मान को, px जगह पे कितना रखेंगे हम, ऋण 4। तो हमने यहाँ पर x का मान रख दिया ऋण 4 करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं मान को लिख देता हूँ 5x धन 3। चलिए अब यहाँ पर रखिए x जगह पे कितना, ऋण 4 धन 3, x का मान ऋण 4 धन 3। तो देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, धन और ऋण का गुणा, यहाँ पर ऋण आ जाएगा माइनस 5 चौक 20 धन 3। तो जब 3 में 20 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस 17। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, उत्तर, ये आपका शेषफल होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर भी आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रश्नावली 2 को समाप्त किया। आप रिपीट करके देखते जाइए, बनाते जाइएगा, बहुत ही आसानी से चीज़ें आप लोगों से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।